चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हाल ही में सामने आई एक बेहद संवेदनशील न्यूज़ रिपोर्ट को डिकोड किया जाएगा। आज तक की मीरा रोड हमले वाली रिपोर्ट। इस पूरे मामले में बिना कोई पक्ष लिए भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ उन ठोस तथ्यों पर फोकस किया जाएगा जो इस सोर्स में बताए गए हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे कि रिपोर्ट के मुताबिक आखिर हुआ क्या था। न्यूज़ रिपोर्ट की शुरुआत में जो सबसे पहली चीज़ ध्यान खींचती है वो है इसकी हेडलाइन, बचाओ बचाओ। न्यूज़ पब्लिकेशंस अक्सर ऐसी ड्रामेटिक हेडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि सीधे भावनाओं पर असर हो। इस रिपोर्ट में एक दिल दहलाने वाले वीडियो का भी जिक्र किया गया है। सच कहें तो ऐसी शुरुआत सीधा उस खौफनाक पल से जोड़ देती है, लेकिन इस इमोशनल एंगल के पीछे असल में जो जानकारी है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि इस पूरी रिपोर्ट के कोर फैक्ट्स यानी मूल तथ्य क्या हैं। जब ऐसी सनसनीखेज हेडलाइन सामने हो तो भावनाओं का हावी होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर एक जर्नलिस्टिक और विश्लेषणात्मक नज़रिए से देखा जाए तो इस भावनात्मक फ्रेमिंग को हटाकर सिर्फ वेरीफाइड डेटा पॉइंट्स को अलग करना होता है। किसी भी खबर को डिकोड करने का सबसे सही तरीका यही है कि फोकस क्या हुआ, कहाँ हुआ और किसके साथ हुआ पर रखा जाए। आइए इन ठोस तथ्यों को थोड़ा डिकोड करते हैं। अब घटना की बेसिक आउटलाइन पर गौर करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना घटी मुंबई के मीरा रोड इलाके में। ये हो गया पहला ठोस तथ्य। पीड़ित कौन थे? रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि इस हमले का शिकार 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हुए। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट है हमले का तरीका, जिसके लिए एक चाकू का इस्तेमाल किया गया। ये बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट जानकारी है। बिना किसी अटकल के घटना का एकदम क्लियर खाका यहाँ तैयार हो जाता है। न्यूज़ रिपोर्ट में हमलावर को लेकर एक बहुत अहम डिटेल दी गई है और वो है उम्र, 31 साल। डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ये एक ज़रूरी डेटा पॉइंट है। किसी भी क्राइम रिपोर्ट को एनालाइज करते वक्त संदिग्ध की उम्र और बैकग्राउंड उस पूरी घटना को एक सही पर्सपेक्टिव में रखने में काफ़ी मदद करते हैं। इस एक जानकारी से घटना से जुड़े किरदारों की तस्वीर थोड़ी और साफ होने लगती है। उम्र के तुरंत बाद ये न्यूज़ आर्टिकल सीधे तौर पर संदिग्ध की पहचान उजागर कर देता है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार इस व्यक्ति का नाम जुबैर अंसारी बताया गया है। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि ये नाम सीधे न्यूज़ आर्टिकल से लिया गया है। अब देखिए, संदिग्ध का नाम और उम्र बताकर रिपोर्ट ने इसे सिर्फ एक अज्ञात हमले तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे एक स्पेसिफिक व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य के रूप में स्थापित कर दिया है। भाग 1, रिपोर्ट किए गए उद्देश्य का विश्लेषण। चलिए अब इस घटना के सबसे संवेदनशील हिस्से पर बात करते हैं। न्यूज़ पब्लिकेशन ने हमले की जो कथित वजह बताई है उसका गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। इस कथित मकसद को अच्छे से समझने के लिए रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए एक खास शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है, कलमा। इस्लाम धर्म में ये आस्था की एक मौलिक घोषणा है। आर्टिकल में यह दावा किया गया है कि संदिग्ध ने पीड़ितों से कलमा पढ़ने की मांग की थी। इस खास धार्मिक पहलू को समझे बिना न्यूज़ पब्लिकेशन जो नैरेटिव पेश कर रहा है उसकी गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता। आज तक के आर्टिकल में घटनाओं का एक बहुत ही सटीक क्रम यानी सीक्वेंस बताया गया है। स्टेप 1, रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध ने सबसे पहले सुरक्षा गार्डों से उनका धर्म पूछा। स्टेप 2, फिर उसने कथित तौर पर उन गार्ड्स से कलमा पढ़ने की मांग की। और अंत में स्टेप 3, जब गार्डों ने ऐसा नहीं किया तो उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। साफ तौर पर रिपोर्ट इस पूरी घटना को एक कारण और परिणाम की तरह पेश करती है जो इस खबर के नैरेटिव की रीढ़ है। भाग 2, मीडिया की ऐतिहासिक समानता। मीडिया अक्सर किसी नई घटना का असर गहरा करने के लिए उसे अतीत से जोड़ता है और इस रिपोर्ट के अंत में भी बिल्कुल यही तरीका अपनाया गया है। न्यूज़ आर्टिकल ने जो तुलना की है वो एकदम स्पष्ट है। एक तरफ ये हालिया मीरा रोड हमला है जहां रिपोर्ट के मुताबिक धर्म पूछने के बाद गार्ड्स पर हमला किया गया, और दूसरी तरफ उन्होंने सीधे पहलगाम की आतंकी वारदात का जिक्र किया है। पब्लिकेशन ने लिखा है कि इस वारदात ने पहलगाम की याद दिला दी जहां लोगों का धर्म पूछकर उनकी जान ली गई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पब्लिकेशन ने इन दोनों घटनाओं को सिर्फ एक आधार पर जोड़ा है कि पीड़ितों को उनके धर्म के आधार पर टारगेट किया गया। ये पब्लिकेशन का एक बहुत ही पावरफुल एडिटोरियल विकल्प है। ये पूरा विश्लेषण अंत में एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
एडिटोरियल लेवल पर की गई ऐसी तुलनाएं किसी अपराध को लेकर जनता की समझ को कैसे बदलती हैं। ये सोचने वाली बात है कि जब एक चाकूबाजी की घटना की तुलना सीधे एक ज्ञात आतंकी हमले से कर दी जाए, तो खबर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तथ्यों की रिपोर्टिंग, कथित उद्देश्यों को सामने रखना और फिर ऐतिहासिक घटनाओं का संदर्भ देना, ये सब मिलकर एक खबर को बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट का विश्लेषण करते समय इन सभी बारीकियों को समझना बेहद ज़रूरी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।